बर्फीली ठंड में कांपते हुए धुंधले आसमान के नीचे एक आदमी खड़ा था, क्लेमेंस फोरेल। उसकी आंखों में वो जंग झलक रही थी जो उसने न सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ी थी, बल्कि अपनी किस्मत के खिलाफ भी। एक जर्मन सैनिक जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने वतन से हजारों मील दूर सोवियत यूनियन की एक भयानक जेल में फंसा होगा। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की हार के बाद उसे हजारों जर्मन सैनिकों के साथ पकड़कर साइबेरिया के बर्फीले नरक में फेंक दिया गया। कैदियों से भरी वो ट्रेन जिसमें उसे लादा गया था, एक चलता फिरता कब्रिस्तान लग रही थी। चारों तरफ बेबस चेहरे, कुछ बेजान पड़े तो कुछ मौत का इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों को चीर रही थी और रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हफ्तों की यात्रा के बाद ट्रेन एक ऐसे स्थान पर रुकी जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यही था उसका नया घर, एक साइबेरियन लेबर कैंप, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेल नहीं थी, बल्कि मौत की फैक्ट्री थी वो। सुबह से रात तक पत्थरों को तोड़ना, लकड़ी काटना, बिना किसी गर्म कपड़े या भरपेट खाने के। हड्डियों तक घुस जाने वाली ठंड और गार्ड्स के कोड़े जो किसी भी कैदी को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी थे। वहां हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, हम यहां कब तक जिंदा रहेंगे? लेकिन क्लेमेंस की आंखों में एक और सवाल था, मैं यहां से कैसे भागूंगा? रातों रात उसका दिमाग बस यही प्लान बना रहा था। उसने देखा कि गार्ड्स का रूटीन कैसा है, कौन से रास्ते खुले रहते हैं और कब सबसे कम चौकसी होती है। कुछ कैदियों से उसकी बातचीत हुई, जिनमें से कुछ ने पहले भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए थे और उनका हाल देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन क्लेमेंस जानता था कि यहां रुकने का मतलब था धीरे धीरे मौत। उसने दो और कैदियों को अपने साथ मिलाया और तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक रात जब बर्फीली हवाओं ने सब कुछ ढक लिया था और गार्ड्स अपनी वॉच टावर में सुस्त हो रहे थे, तीनों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कैंप की दीवारों को पार करने की कोशिश की। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था आवाज से गार्ड्स जाग न जाएं। किसी तरह उन्होंने तार काटे, बर्फीले तूफान का सहारा लिया और मौत को चकमा देते हुए अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। साइबेरियन जंगल एक खूबसूरत मगर बेरहम दुश्मन था। ठंड इतनी भयानक कि अगर हाथ गलती से खुल जाए तो उंगलियां गिर सकती थीं। खाने के नाम पर सिर्फ बर्फ थी और जंगली जानवर हर कोने में ताक में बैठे थे। कई दिनों तक चलते चलते भूख से बेहाल क्लेमेंस को लगा कि शायद ये मौत का ही दूसरा रूप है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात कुछ स्थानीय लोगों से हुई। कुछ ने उसे मदद दी, खाना दिया, लेकिन कुछ ने शक से देखा, क्योंकि सोवियत सेना हर जगह तलाश कर रही थी। एक जर्मन कैदी जो भागा था और जिसे किसी भी हालत में पकड़ना था, उसने खुद को अलग अलग रूपों में छिपाने की कोशिश की। कभी खुद को मजदूर बताया, कभी किसी बीमार आदमी का रूप लिया, लेकिन हर जगह एक ही खतरा था। कहीं किसी ने उसकी असलियत पहचान ली तो मौत पक्की थी। हर नए इंसान से मिलते हुए बस यही डर रहता था कि यह मददगार है या गद्दार। लेकिन उसे रुकना नहीं था, क्योंकि हर दिन उसे जर्मनी के करीब ले जा रहा था। हर कदम क्लेमेंस फोरेल मौत के मुंह से बस एक सांस दूर था। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे हार मानने नहीं दे रहा था। घर लौटने की जिद, अपने परिवार को दोबारा देखने की उम्मीद। साइबेरिया के बर्फीले नरक से भाग निकलना शायद सबसे मुश्किल हिस्सा था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। सोवियत सेना हर जगह उसकी तलाश कर रही थी और वह एक ऐसे सफर पर था जहां हर मोड़ पर खतरा था। उसका रास्ता उसे मध्य एशिया के रेगिस्तानों और पहाड़ों की तरफ ले गया। रूस से निकलते ही उसे एहसास हुआ कि अब असली जंग सीमाओं को पार करने की थी। उसे पता था कि सोवियत सरकार उसके पीछे पड़ी है। हर बॉर्डर पोस्ट पर उसकी पहचान भेज दी गई होगी। वो अपनी पहचान बदलते हुए कभी मजदूर, कभी व्यापारी, तो कभी एक बीमार यात्री बनकर आगे बढ़ता रहा। ईरान की सरहद तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर की हालत खतरनाक हो चुकी थी। भूख, थकावट और लगातार भागते रहने की वजह से वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। लेकिन उसे रुकने की इजाजत नहीं थी। ईरान की जमीन पर कदम रखते ही उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने एक जंग जीत ली हो। लेकिन यह सिर्फ एक और मुश्किल पड़ाव था। यहाँ की भाषा अजनबी थी, लोग अलग थे
और सबसे बड़ी बात, यहां भी खतरे कम नहीं थे। वो एक शहर में पनाह लेने की कोशिश कर रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सोवियत एजेंट्स ईरान में भी उसकी तलाश में थे। ये डरावना एहसास था कि मौत अब भी उसकी छाया बनी हुई थी। रात के अंधेरे में उसने तुर्की की तरफ बढ़ना शुरू किया। ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों को पार करते हुए हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे देगी। उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे, शरीर कांप रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सफर कभी खत्म होगा? कभी कभी उसे अपने परिवार की यादें झकझोर देतीं। अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा, उनकी हंसी, घर का वह दरवाजा जिससे वह आखिरी बार निकला था। वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार अपने आप को संभाल कर उठा, क्योंकि उसे पता था कि एक और कोशिश, एक और कदम उसे उसके घर के करीब ले जा सकता था। लेकिन सोवियत सेना अब भी उसकी तलाश में थी। तुर्की की सीमा के पास उसे एक आखिरी बार भागना पड़ा। उसने देखा कि कुछ गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, ना कोई जगह छिपने के लिए। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जान की बाजी लगाकर एक पहाड़ी से नीचे कूद गया। एक सेकंड के लिए उसे लगा कि यह उसकी आखिरी सांस होगी, लेकिन किस्मत ने अब भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वो गहरी खाई में गिरने से बस बाल बाल बचा और इसी तरह खुद को संभाल कर आगे बढ़ा। फिर एक दिन, जब उसे लगा कि शायद अब सफर का कोई अंत नहीं, वह एक नदी के किनारे पहुंचा। दूसरी तरफ की जमीन अब उसकी आजादी थी। उसे समझ नहीं आया कि यह हकीकत थी या सपना। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वह सोवियत सीमा के बाहर था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद उसने पहली बार चैन की सांस ली। वो आजाद था। अपने देश लौटते हुए उसे एहसास हुआ कि वह वही आदमी नहीं रहा जो युद्ध के लिए घर से निकला था। उसने मौत को इतने करीब से देखा था कि अब उसे खुद के जिंदा होने पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी की आंखों में अविश्वास था। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। उसके बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे, उसे पहचान नहीं पा रहे थे और क्लेमेंस खुद भी अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने अपने परिवार को गले लगाया, तब उसे महसूस हुआ कि यह सफर, यह संघर्ष, यह पूरी लड़ाई इसी एक पल के लिए थी। वह सिर्फ अपने पैरों के सहारे नहीं चला था, बल्कि अपनी जिद और हौसले के सहारे यहां तक पहुंचा था। अब कोई जंग नहीं बची थी, कोई भागदौड़ नहीं, बस घर की वो शांति थी जिसका सपना उसने इतने सालों तक देखा था।